किसको सॉरी बोलना चाहिए? अच्छा तो सॉरी बोले तुमको? हाँ वो देखो सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी, आई एम सॉरी। वो ऊपर थोड़ी जा रहा, एक्सरसाइज कर रहा, देख नहीं रहे हो? देखो ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये देखो वो उसमें फंसा हुआ है ना। ताको तुम नहीं करना। और हवा चल रही है बहुत अच्छी। ये देखो, ये भी कर ले रहा है। ये देखो, ये देखो बच्चे कर ले रहे हैं। और हम लोग अभी आए छत पे, खाना पीना हो चुका है सब। जो दोपहर में बनाया था वो भंडारे वाला आ गया था, पूरी सब्जी, तो सब लोगों ने वही खाया था। उसके बाद किसी ने खाना नहीं खाया था, तो जो दाल चावल कटहल की सब्जी बनाई थी सब रखा हुआ था। सब अभी हम लोग खाए। मैंने थोड़ा सा चखा था और बाकी सारा खाना रखा हुआ था, तो वही अभी सब करके वो सिर्फ वो तुरई भुना था थोड़ा सा, क्योंकि कटहल फिर ये लोग खाते नहीं खाते, तो थोड़ा सा तुरई भून लिया था। तो सब मिला जुला के हो गया अभी खाना। और अभी 10 बज रहे हैं। अभी नीचे जाएंगे तो घड़ी आपको दिखाएंगे अभी। लेकिन बाबू नहीं जाओ तो ऊपर, बेटा डुगू नहीं, तुम मत जाओ, ठीक है? तो अभी टक्कू भी आ गया है, तो अभी ये तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कपड़े थे ना, तो कपड़े लेने के लिए मैं आई हूँ। तो ये लोग भी चले आए साथ में, तो थोड़ी सी मस्ती हो रही बच्चों की। तुम गिर जाओगे। मैं गिरूंगा नहीं टक्कू। बाबू उधर उस तरफ मत जाओ बेटा, प्लीज इधर आओ, वहाँ पे कोई वो नहीं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में, और स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे चैनल पे, जिसका नाम है शारदा स्मॉल वर्ल्ड। मेरी छोटी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और अभी बज रहे हैं 6। मैं उठ गई थी 5:30 बजे उठी हूँ, छत पे गई हूँ, थोड़ा सा फ्रेश एयर लिया है, और उसके बाद फिर से नीचे आ गई थी। डुगू को उठाया था मैंने, लेकिन बच्चे वही होते ना, थोड़ा सा उसको दुलार प्यार कर लिया था, मतलब उसकी नींद खुल गई है, बट वो ना अभी उठा नहीं है, बेड छोड़ा नहीं है, अभी लेटा ही हुआ है। तो वो इंतज़ार कर रहा है कि कब 6 बजेगा और तब मैं उठूँगा। तब तक मैंने यहाँ पे भुजिया काट के, आलू की भुजिया काट के उसके लिए भुजिया और पूरी दोनों के लिए बना दिया था। और फिर उसके बाद बच्चे चले गए स्कूल, और यहाँ पे हस्बैंड के लिए बना ली थी आलू और लोबिया लॉन्ग बीन्स की सब्जी और रोटी। इनको भी बना के दे दिया है, ये भी चले गए हैं। और इनके जाते ही सबसे पहले मैं नहाई हूँ, नहा के पूजा कर लिया है। क्योंकि बहुत इतनी गर्मी हो रही, इतनी गर्मी हो रही ना कि मतलब रहा ही नहीं जा रहा। और किचन पे काम रहता है तो और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम से ना अभी तो ऐसा हो गया कि किचन में जाने का मन ही नहीं होता, कुछ बनाने का मन नहीं होता है। तो उठ गई थी तो सुबह ही सारा काम हो गया था। जैसे डुगू स्कूल गया है, उसके बाद मैं नीचे वाले पोर्शन पे जाके झाड़ू पोछा लगा के चली आई थी। और जस्ट इनका टिफ़िन वगैरह जब सब पैक कर दिया तो टाइम बच जाता, तो यहाँ पे ऊपर में भी कर लिया। और उसके बाद मतलब जल्दी जल्दी काम हो गया, जल्दी उठे तो जल्दी काम हो जाते, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इनका भी टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया था। इनके जाने से पहले ही मैं नहा चुकी थी, और फिर जा कर के पूजा कर लिया है। पूजा करके इनका कर दिया टिफ़िन पैक। तो बस अब ये भी निकलने वाले हैं, और ये निकलेंगे। उसके बाद जो भी काम है, छोटे मोटे काम तो देखिए अभी अब बचे ही हैं, तो इनके जाने के बाद सारे काम धीरे धीरे निपटाएंगे, धीरे धीरे आराम आराम से निपटाएंगे। और बस पहले इनको बाय बाय करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नहाना धोना हो चुका है, नहा चुकी हूँ, पूजा हो गया है। आज बहुत जल्दी हो गया। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। सुबह ही हो गया था सारा काम, बस अभी फटाक से नहा के पूजा करके आई हूँ। और जाते कुछ नाश्ता पानी करने के लिए। और अब बस जो इधर उधर का अरेंजमेंट वाला काम होता है ना, वही सब काम बचा हुआ है। अगर उसके पीछे लग जाते तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। अब जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं वो सब होती रहेंगी, करते रहेंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और पता है, सच ही कहा है किसी ने
कि जीवन है ना, तो जीवन के साथ साथ संघर्ष भी बहुत है। मतलब किसी किसी के जीवन में ना इतना संघर्ष होता है, इतना संघर्ष होता है कि क्या ही बताएं। दूर से तो सब कुछ, मतलब बाहर से देखे तो सब कुछ अच्छा 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 लगता है देखने में, मगर वो इंसान कितनी सारी चीज़ों से जूझ रहा होता है, कितना कुछ चल रहा होता है उसके जीवन में। हर किसी के साथ है आजकल, तो हर किसी के साथ है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके पास पैसा है तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, हाँ पैसा है तो शायद प्रॉब्लम्स को थोड़े अच्छे से डील कर पाता है, और जिसके पास नहीं है उसके पास भी, मतलब आज पता है एक फ़ोन आया, रिलेटिव ही है और मतलब वो अकेली हैं, और उसके बाद इतना सारा कुछ हो रहा है, 3-3 बच्चियां हैं उनके साथ, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता ही रहता है, होता ही रहता है। तो बहुत ही बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। मतलब क्या ही बताएं। तो आज जब से फ़ोन आया ना तब से मन ना बहुत दुखी है, और मतलब ऐसा हो जाता है ना कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हो, बस प्रे ही कर सकते हैं कि बस भगवान जल्दी से सब कुछ अच्छा हो जाए। जो चीज़ें अभी आई हैं जीवन में वो बस जल्दी से जल्दी सही हो जाए। और पता है बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ कुछ होता है ना तो बहुत बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। और मतलब क्या बोले, घर में किसी के साथ भी कुछ होना तो बहुत दिक्कत, खासकर बच्चों के साथ ही अगर कुछ होता है ना तो माँ का तो सोचे कलेजा ही फट जाता है, इस तरीके की चीज़ होती है। और एक लेडीज़ जो सिंगल है उसके लिए लाइफ में इतना सब कुछ फेस करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो आज मेरा मतलब जब से फ़ोन आया तब से मेरा मन ना बहुत दुखी है, और इतनी इच्छा हो रही, लगता है कि क्या ही करें, तुरंत चले जाएं, मगर जा भी नहीं सकते। हमारे साथ भी बहुत सारा कुछ है यहाँ पे, मेरे साथ मतलब मेरे घर में भी कोई नहीं है मेरे अलावा दूसरा करने के लिए, और बच्चों को छोड़ के जाना, अभी स्कूल है, गर्मी छुट्टी, वैसे तो समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगे कुछ दिनों बाद से, लेकिन फिर भी बहुत दूर रहते हैं वो लोग, तो बहुत मुश्किल लगता है। मगर आज मन बहुत दुखी है, अभी तक इनको नहीं बताया है, ये आएंगे तो शाम में फिर इनको बताएंगे, फिर फ़ोन करेंगे। तो वही बात है ना कि संघर्ष इतना होता है ना जीवन में, किसी किसी के जीवन में, और सबके साथ है, हमारे साथ भी है, आपके साथ भी, सबके साथ है। मगर कुछ ऐसा सुन लीजिए ना तो मन बहुत ही दुखी हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। बस ईश्वर से यही करते हैं कि उनको शक्ति दे इस चीज़ से उबरने का, इस चीज़ से निकलने का, और बच्ची के साथ जो हुआ है ना वो जल्दी से जल्दी सही हो जाए। मेरे तो बहुत दिल के करीब है, मतलब वो लोग मुझे भी इतना मानती है और मैं भी इसे मैं दिल से बहुत मानती हूँ, बहुत मानती हूँ। तभी आज मैं ना बहुत दुखी हूँ, उसके बाद से कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन घर है, घर के काम है तो करना तो पड़ेगा ही। बस अभी बच्चों को सबको खाना, मतलब खाने में ना मन ही नहीं लग रहा था, खाने का इच्छा ही नहीं कर रहा था, और फिर भी किसी तरह बच्चों को खिलाया है, मैं भी खाई हूँ, क्या करूँगी। और फिर उसके बाद सारे काम जो भी किचन का था, बर्तन वगैरह धुल के, किचन साफ़ करके, ये सब साफ़ करके, और बस अब थोड़ा सा ना प्यास, और गर्मी बहुत तेज़ हो रही, तो जहाँ थोड़ा सा भी काम करिए ना तो प्यास बहुत लगती, बहुत प्यास लगती है। तो लगता है जैसे घूट घूट पानी पीते ही रहे। और खाना भी अभी के समय में ना पता है खाना भी बहुत कम होता है, बहुत कम। जितना मतलब आप जाड़े में अच्छे से खा सकते हो उससे बहुत कम हो जाता है, क्योंकि खाते समय भी कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि खाते समय ही 2-3 गिलास पानी पी जाते तो खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रहती है। वैसे मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि खाना खाने के आधे 1 घंटे बाद ही पानी पीऊँ, लेकिन अगर जैसे बहुत ज़्यादा, अगर मैंने खाना खाने से पहले पानी पी लिया है तब तो ठीक है, रुक सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पिया है तो फिर तो जैसे खाना खाया वैसे ही 2 गिलास पानी तो जाना ही जाना है। तो अभी काम करते करते वैसे भी आधा पौन घंटा हो गया है, बहुत तेज़ प्यास लग गई थी, और इतनी गर्मी हो रही है ना, अब लग रहा है जैसे ठंडे ठंडे पानी से पूरा फेस धुले। तो इस बोतल में पानी बचा हुआ है, जितना मैंने पिया, अब जा रही पहले इस बोतल में जो पानी बचा इससे अपना फेस वॉश करने के लिए थोड़ा सा, और उसके बाद फिर इसको भर के फ्रिज में लगाते हैं, क्योंकि ये भी एक काम ही है, बोतल को भरना और फ्रिज में लगाना। अब ठंडे पानी से जब फेस को धुल लिया है तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और पंखे में, वरना गर्मी के मारे तो भी रहती है हालत ख़राब। और अब मैं जाके फ्री हुई हूँ, तो अब बस काम बचा है वीडियो एडिटिंग का, वो करना है, अपलोड करना है वीडियो। तो बस अब मैं बैठ गई हूँ, अभी बज रहे हैं 4:30 और वीडियो जाएगा 6:30 बजे। तो तब तक मैं बैठ के अभी वीडियो एडिट करके अपलोड करती हूँ। और ये तैयार हो गया है ट्यूशन के लिए,
अभी जाएगा थोड़ी देर में, अभी थोड़ा सा तैयार व्यार होगा, उसका निकल जाएगा ट्यूशन के लिए। 4:30 हो रहे हैं या 4:30 हो रहे हैं क्योंकि आज नाश्ता पानी हो रखा था ना, तो खाना थोड़ा सा देर से ही होता है। अभी मेरे बच्चों की गर्मी छुट्टी नहीं स्टार्ट हुई है, किनके बच्चों की छुट्टी स्टार्ट हो गई होगी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसका अभी तो दोनों में से किसी का नहीं हुआ है, एक का 20 तारीख के बाद है और एक का अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि इसका 9th क्लास है ना, तो अभी पता नहीं है क्या नहीं है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।